गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अब आप सवाल पूछेंगे, सर आज आपको वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देयर इज सम प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो। दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू स्टडी थ्रू वीडियोज फॉर टुडे एंड from tomorrow I will be live। इसीलिए आज मैं वीडियोस लेकर आया हूं और आप आज के लिए सिर्फ क्या करेंगे, वीडियोस के लिए ही पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात ये भी थी कि कुछ बच्चों ने हमें ये भी कहा कि सर हमारे एरियाज में नेटवर्क का इश्यू रहता है, उतनी अच्छी कवरेज होती नहीं है। दैट इज क्योंकि मैं भी इससे फेस कर रहा था तो मुझे पता है इसका दर्द। सर आप लाइव क्लास लेते हो तो फिर नहीं वो इंटरेक्ट हो पाता है। तो मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, इसका मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि लाइव क्लासेस भी लूंगा और एज वेल एज वीडियोस भी बनाता रहूंगा। लाइव क्लास और फिर कुछ वीडियोस जो उन सबको कवर करते हैं। तो इस मकसद से भी मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा। चलिए, जैसा आपको याद होगा कि मैं जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग, उसके बारे में मैं पढ़ा रहा था एंड उसमें मैंने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। बहुत सारे बच्चों ने क्लास किया होगा, कुछ बच्चे मिस कर गए। तो जो मिस कर गए वो आप सेल्फ इसको स्टडी करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो करूंगा क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये जाने कि व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होगा इट इज द पॉलिसी इन द हैंड ऑफ आरबीआई और सेंट्रल बैंक थ्रू विच आरबीआई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये सेट ऑफ कुछ नॉर्म्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी के सर्कुलेशन को बढ़ाता और घटाता है। And there are two measures of money supply. First one is the quantitative measure and other is the qualitative measure. Quantitative and qualitative measure. Quantitative measure means those measures or those instruments of credit control which focus on overall supply of money in the economy. That means वैसे मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट जिससे इकोनॉमी में ओवरऑल सप्लाई पे फोकस करता है, यानी कि अगर उसमें सम चेंजेस किया जाए तो ओवरऑल सप्लाई में चेंजेस आ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड दैट इज द क्वालिटेटिव मेजर, यानी कि अंडर द क्वालिटेटिव मेजर जो हमारा मनी सप्लाई है, या जो कह सकते हैं जो फोकस किया जाता है वो ओनली ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है कि क्वांटिटेटिव मेजर फोकस करता है ओवरऑल सप्लाई पे और क्वालिटेटिव स्पेसिफिक सेक्टर में मनी के सप्लाई पे फोकस करता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव मेजर। जो क्वांटिटेटिव मेजर में है, सबसे पहला हमारा जो है वो बैंक रेट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट। अब ये सिंपल पहले समझ लेते हैं क्या होता है। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। इट रिलेट्स टू इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। It relates to instant, immediate
यानी कि वह ब्याज दर जिस पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को उनके लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए पैसा देता है, इट इज कॉल्ड बैंक रेट और ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट, क्योंकि ये क्या होता है, सिक्योरिटीज के बिहाफ में उसको कर्ज दिया जाता है। अब इससे इकोनॉमी में क्या फायदा, कैसे मनी का सर्कुलेशन कंट्रोल होता है, तो देखिए, जैसे ही बैंक रेट बढ़ाया जाता है उससे क्या हो जाता है, मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक चार्ज करती है पीपल से, वह इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होगा, यानी कि कर्ज लेना क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। और जब कर्ज लेना महंगा हो जाएगा तो क्रेडिट की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जैसे ही क्रेडिट की डिमांड घटेगी तो इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन भी घट जाएगा। वंस अगेन, कि व्हेन बैंक रेट इज increased, then the market rate of interest also increased. That leads to rise in cost of credit, and the cost of credit, the higher cost of credit led to fall in demand for credit, and in this way the money supply will reduce। ठीक है, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई घट जाएगा। मनी सप्लाई घटने से क्या फायदा हुआ इकोनॉमी में, जो एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन इश्यू ये है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, अभी अगर करंट कोरोना सिचुएशन की बात करें तो अभी बाजार में ज्यादातर जो स्थिति है वो डिफ्लेशन की सिचुएशन है, क्योंकि लोअर डिमांड्स है। तो इस केस में जो भी रेट्स वगैरह होंगे, ठीक है, उसको घटाने की कोशिश की जाएगी ताकि मार्केट में क्रेडिट की एबिलिटी बढ़े, सो दैट जो हमारा डिमांड है वो बूस्ट अप हो, इकोनॉमी बूस्ट अप करे। चलिए, ऑन द अदर हैंड अगर बैंक रेट घटता है तो क्या असर आएगा, तो सिमिलर तरीके से बैंक रेट अगर घटता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, घट जाएगा, जिससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो होगी वो कम हो जाएगी। और क्योंकि चीपर रेट पे कॉस्ट क्रेडिट उपलब्ध होगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बैंक रेट। सेकेंड वन जो हमारा है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब खुले बाजार की नीति कहते हैं। इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि सिक्योरिटी को खरीद और बिक्री, खरीदना और बेचना इन द ओपन मार्केट, यानी कि खुले बाजार में सबको आमंत्रण मिलता है। कोई इंडिविजुअल परचेज कर सकता है, कॉमर्शियल बैंक परचेज कर सकता है, कोई कॉर्पोरेट्स खरीद सकता है, और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम है गवर्नमेंट का ही ये, लेकिन कर रहा है कौन, आरबीआई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इससे द्वारा होता क्या है, तो देखिए, सिक्योरिटी के खरीद बिक्री करने से मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट भी होती है और सक भी होती है। जैसे अगर सिक्योरिटी खरीदी जाती है तो इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी दैट मीन्स द सप्लाई, करेंसी, मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है। और अगर सिक्योरिटीज क्या की जाती है, बेची जाती है, तो इससे इकोनॉमी से मनी का सर्कुलेशन सक होता है, मनी सक होता है, चूसा जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सपोज कीजिए कि अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, दैट कॉजेज द इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड, तो इन दिस सिचुएशन इकोनॉमी को में से लिक्विडिटी को सक करना है, चूसना है, तो वो क्या करेगा,
ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। कैसे? तो वह सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर देगा, और जैसे ही सिक्योरिटी बिकेगी तो सिक्योरिटी मार्केट में आएगा, और जो सिक्योरिटी का जो मनी वैल्यू होगा वो आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर इकोनॉमी में अगर कम पैसे है, सर्कुलेशन कमी है या डिफ्लेशन का सिचुएशन है, उस केस में वो सिक्योरिटीज को क्या कर लेता है? खरीद लेता है, जिससे इकोनॉमी में पैसे सर्कुलेट करने लगते हैं और आरबीआई के पास अगेन सिक्योरिटी आ जाता है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी की खरीद बिक्री करके इकोनॉमी में मनी के सर्कुलेशन को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। एंड अब जो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरह का होता है। बहुत सारे बच्चों को ये अलग अलग मतलब ये नहीं बताया जाता है। उनको क्या कहा जाता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब है। नहीं, आप जरा समझिए इस चीज को। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज द आउटराइट एंड सेकेंड वन इज द रेपो। फर्स्ट वन इज द आउटराइट एंड सेकेंड वन इज रेपो। आउटराइट मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये परमानेंट नेचर का होता है। जो अभी जो डिस्कस कर रहे थे ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिस तरीके से सिक्योरिटी खरीदी या बेची जाती है, ठीक है। जबकि जो रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये एक प्रकार का प्रॉमिस ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट है। प्रॉमिस ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट यानी कि खरीदते समय ही एक एग्रीमेंट मतलब फर्स्ट टाइम जब सेल परचेज हो रहा है, उसी समय एक एग्रीमेंट बनता है कि अगर हम बेच रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद हम इसे खरीदेंगे, और खरीद रहे हैं तो सामने वाला कहेगा कि नहीं, कुछ दिनों के बाद खरीदेंगे। यानी कि ये एक प्रकार का रीपर्चेज एग्रीमेंट है। दो तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। एक होता है आउटराइट फॉर्म में। आउटराइट फॉर्म का मतलब है ये परमानेंट है, आपने खरीद लिया तो उसको रखिए आप अपने पास, ठीक है। कोई एग्रीमेंट नहीं है, आप बेच भी सकते हैं, नहीं भी बेच सकते, डिपेंड्स अपॉन यू। बट द सेकेंड वन जो रेपो ऑपरेशन है, उसमें एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है कि ऑन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी रीपर्चेज। तो जरा हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। यही जो रेपो open market operation है, it is also called repo rate. Repo rate means the rate at which the central bank offers short period loans to the commercial banks by buying the government securities in the open market is called repo rate. यानी कि रेपो रेट का मतलब वह रेट जिसपे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देता है। कैसे? बाय बाइंग देयर सिक्योरिटीज। विच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड वेयर? इन द मार्केट। दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। I have always said that it is a repurchase agreement. Repurchase agreement means under this agreement, both the parties stating that the securities will be repurchased by the commercial banks on given date at a predetermined prices. यानी कि जो सिक्योरिटी अभी कॉमर्शियल बैंक देकर पैसे ले रहा है, उस पे कुछ दिनों के बाद यह खुद प्रॉमिस करता है कि ऑन सर्टेन डेट पे और सम प्री डिटरमाइंड प्राइस पे हम इसे अगेन क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। क्योंकि ये जो रेपो रेट है पहले से फिक्स्ड रहता है कि इस रेट पे आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर इसको और सामान्य भाषा में कहे तो जो आरबीआई है, आरबीआई issues a loan check to commercial banks by buying from them the government securities. लेकिन यहां पर वो पहले से ही सिक्योरिटीज के खरीदने के लिए भी बना देता है कि नहीं, आपको खरीद भी लेना है सर्टेन डेट के बाद, यानी कि जब आपके पास फंड अवेलेबल हो जाएगा। ये कर्ज तो है,
लेकिन ये कर्ज ऐसा नहीं कि आपको जब मन करे चुकाना है। अब इससे कैसे कंट्रोल होता है जरा वो समझिए कि जैसे सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक के पास जो सिक्योरिटीज हैं, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया, सेंट्रल बैंक ने क्या कहा कि जो आपका जो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ गया, महंगा हो गया आपके लिए। यानी कि अब कॉमर्शियल बैंकों को जो उनके सिक्योरिटीज है उस पे पहले की तुलना कम लोन मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स द हायर कॉस्ट हो गया लोन लेने का। पहले जो उन्हें इंटरेस्ट रेट चुकाना होता था वो कम चुकाना होता था, अब क्या होगा, ज्यादा चुकाना होगा, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी। अब जब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ेगी तो कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेना चाहेंगे, कम कर्ज लेना चाहेंगे सिक्योरिटीज के बिहाफ पे, और जब उनके पास ही फंड कम होगा तो इकोनॉमी में भी फंड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा, और इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर रेपो रेट घटता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिससे क्रेडिट का डिमांड बढ़ेगा, और क्रेडिट का डिमांड बढ़ेगा तो मनी की सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। बात समझ में आई? ये जो रेपो है आउटराइट परमानेंट है, जबकि रेपो जो ऑपरेशन है वो रीपर्चेज है, यानी कि एक प्रकार का रीपर्चेज एग्रीमेंट है। तो वो जो रीपर्चेज एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट या जो प्रोसेस है या जिस रेट पे रीपर्चेज होता है, उस रेट को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो जो रिवर्स रेपो रेट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप प्लीज आज के लिए सिर्फ वीडियो से पढ़ाई करें। कोई डाउट होता है तो आप जो सिंपल चैनल है उसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हम उसके लिए ऑलवेज रेडी हैं। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।